नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर, जहां हम दुनिया भर के फैक्ट्स, देशों की असलियत और हर बड़ी ग्लोबल हलचल को आसान हिंदी में समझते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इस हफ्ते वह हुआ जिसकी चर्चा पूरे भू राजनीतिक हलकों में गूंज रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाई प्रोफाइल दौरा, जहां हर मीटिंग, हर फ्रेम और हर बयान इतनी सूक्ष्मता से प्लान किया गया था कि माहौल स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। क्राउन प्रिंस डोनाल्ड ट्रंप से मिले। मंच पर मुस्कुराहटें थीं, हाथ मिल रहे थे, कैमरे चमक रहे थे और अमेरिका यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सऊदी के साथ उसकी साझेदारी पहले से कहीं मजबूत है। लेकिन असल खेल तो अब शुरू होता है। ट्रंप ने मंच पर खड़े होकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी न्यूज साइकिल को हिलाकर रख दिया। सऊदी अरब कथित तौर पर 142 अरब डॉलर के अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदने को तैयार है। टैंक, ड्रोन और भविष्य में F-35 लड़ाकू विमान तक। और साथ ही यह दावा कि जिन अप्रूवल्स में सालों लगते थे उन्हें वह 24 घंटे में पूरा कर देंगे। यह सुनने में जितना आकर्षक लगता है उतना ही असलियत से दूर भी है, क्योंकि जब कोई नेता 24 घंटे में F-35 जैसे हथियारों की मंजूरी का वादा करता है तो विशेषज्ञ सिर्फ एक बात समझते हैं, या तो यह एक राजनीतिक प्रोजेक्शन है या फिर एक रणनीतिक संदेश। सवाल यह है, यह संदेश किसके लिए था? व्हाइट हाउस ने तुरंत एक फैक्ट शीट जारी की जिसमें बताया गया कि सऊदी के निवेश अब लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि पहली नजर में यह अमेरिका सऊदी रिश्ते का सुनहरा भविष्य दिखाता है। दस्तावेज में कहा गया कि यह साझेदारी अमेरिकी नौकरियों को बढ़ाएगी, सप्लाई चेन मजबूत करेगी और दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देगी। लेकिन जैसे जैसे आप इन लाइनों को पढ़ते जाते हैं, एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। क्या यह सब कागज पर लिखे वादे हैं या सच में इस पैसे का कोई ठोस आधार है? वहीं दूसरी तरफ सऊदी अमेरिका के सहयोग के जिन क्षेत्रों की सूची जारी की गई, न्यूक्लियर सहयोग, मिनरल सप्लाई चेन, AI साझेदारी, गाड़ियों के मानक, कैपिटल मार्केट्स और सामरिक प्रोजेक्ट, ये सब सुनने में भले ही फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन वास्तविकता कहीं और छिपी है। जब सब कुछ शानदार दिखाया जा रहा था, उसी हफ्ते पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट कहती है कि सऊदी एयरफोर्स अभी तक 2015 में किए गए एक $13 मिलियन के भुगतान को क्लियर नहीं कर पाई है। यह भुगतान कई बार ट्रांजैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन सऊदी की नई वित्तीय प्रणाली बार बार असफल हो गई। अब सोचिए, एक देश जिसे $142 अरब के डिफेंस सौदों में लीडर बताया जा रहा है, वह $13 मिलियन का दशक पुराना बकाया तक भेजने में संघर्ष कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी दिक्कत है या कोई संकेत? सऊदी चाहे F-35 खरीदना चाहे, चाहे अमेरिका उसे देना भी चाहे, लेकिन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। F-35 सिर्फ एक हथियार नहीं, यह अमेरिकी टेक्नोलॉजी की सबसे संवेदनशील परत है। इस पर कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी चाहिए और सबसे बड़ी बात, इजराइल की सैन्य बढ़त को सुरक्षित रखने के नियम यहां लागू होते हैं। पहले से ही कई अमेरिकी सीनेटर इस पर चिंता जता चुके हैं और इतिहास बताता है कि UAE को भी F-35 की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन आज तक एक भी विमान उसे नहीं मिला। यानी मंजूरी मिलना और वास्तविक डिलीवरी होना दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं। इस पृष्ठभूमि में $1 ट्रिलियन के निवेश और $142 अरब के डिफेंस डील के जो बड़े बड़े दावे किए गए, वे जितने चमकदार दिखते हैं उतने ही संदेह पैदा करते हैं, क्योंकि वास्तविक दस्तावेज, औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट और ठोस फाइनेंशियल पाथवेज कहीं नहीं दिखते। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल है भरोसे का। एक तरफ अमेरिका मंच पर सऊदी को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साथी बताता है और दूसरी तरफ वे उन्हीं दस्तावेजों में बताते हैं कि फाइनेंशियल इंटीग्रेशन तक सुचारू नहीं है। अमेरिकी सिस्टम कह रहा है कि वह सऊदी के साथ न्यूक्लियर सहयोग शुरू करेगा, AI रिसर्च साझा करेगा, सप्लाई चेन जोड़ देगा, लेकिन उसी समय यह भी लिख रहा है कि भुगतान की मूलभूत प्रणालियां तक स्थिर नहीं है। यह विरोधाभास इतना तीखा है कि एक बात साफ समझ आती है, सऊदी और अमेरिका दोनों अपनी अपनी राजनीतिक जरूरतों के लिए एक नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इन दावों से काफी दूर खड़ी है।
और यही वह बिंदु है जहां पूरी कहानी अचानक नया मोड़ लेती है। जब आप इन बयानों और दस्तावेजों की तुलना करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि घोषित आंकड़ों और वास्तविक प्रक्रियाओं के बीच एक गहरी खाई है। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वह सऊदी का पहला और सबसे भरोसेमंद साझेदार है, लेकिन सऊदी का व्यवहार, उसकी टाल-मटोल वाली पेमेंट सिस्टम, उसकी चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां और उसकी मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी यह संकेत देती है कि रियाद अब सिर्फ एक तरफ खड़े रहने वाला देश नहीं रहा। वह जहां फायदा दिखाई देता है वहीं झुकता है। और अगर आज मंच पर अमेरिका के साथ मुस्काने हैं तो कल बीजिंग के साथ बैठकर पूरी रणनीति बदल देना भी उसके लिए मुश्किल नहीं। पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब जिस खामोश लेकिन बेहद खतरनाक रफ्तार में चीन के करीब जा रहा है, उसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। अमेरिका मंच पर ट्रिलियन डॉलर की साझेदारी और अरबों के रक्षा सौदों का दावा करता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर इससे बिल्कुल अलग बन रही है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2025 के पहले 9 महीनों में चीन से सऊदी अरब को भेजे जाने वाले स्टील एक्सपोर्ट में 41% का उछाल आया है। यह सिर्फ इस्पात की खरीद नहीं है, यह वह संकेत है जो दुनिया के पावर गेम को पलट सकता है। चीन की स्टील मिलें, जिन्हें यूरोप और एशिया के कई देशों में व्यापारिक पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, वे अब तेजी से सऊदी अरब की ओर मुड़ रही हैं। और सऊदी ने भी यह मौका पहचानकर चीन के साथ अपने आर्थिक गलियारे को चौड़ा करना शुरू कर दिया है। यही स्टील अब सऊदी के मेगा प्रोजेक्ट्स, नेओम सिटी, इंडस्ट्रियल जोन्स और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र में रखा जा रहा है। यानी आने वाले दशक में सऊदी की हर बड़ी इमारत, हर मेगा फैक्ट्री, हर बड़े निर्माण की नसों में चीनी स्टील दौड़ने वाला है। सवाल यह है कि यह सिर्फ व्यापार है या एक भू राजनीतिक संकेत? भारतीय समझदारी कहती है, जहां पैसा और संसाधन जाते हैं वहां नीति और निष्ठा भी घूम जाती है। अमेरिका भले मंच से दावा करे कि सऊदी अब भी उसका सबसे मजबूत साथी है, लेकिन सऊदी जिस तेजी से चीन के साथ ऊर्जा, मिनरल्स, क्लीन टेक, सप्लाई चेन और भारी उद्योगों में गहराई बना रहा है, वह बताता है कि रियाद अब सिर्फ एक तरफ खड़ा रहने वाला खिलाड़ी नहीं है। सऊदी अधिकारियों ने साफ कहा है कि वे चीन के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग चाहते हैं। यह बयान अकेले में नहीं आया, यह उन सौदों के बीच आया है जहां चीन आर्थिक शक्ति बनकर सऊदी की हर नस में घुस रहा है। और इसका मतलब यह है कि सऊदी अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चल रहा है, जहां फायदा दिखाई देगा वहीं खड़ा होगा। और यह बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अगर चीन सऊदी साझेदारी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो अमेरिका को देर सवेर यह मानना पड़ेगा कि मध्य पूर्व में उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार अब पहले जैसा नहीं रहा। राजनीति बनाम वास्तविकता का यह टकराव इतना तेज, इतना व्यापक और इतना अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इसे सिर्फ चुनावी भाषण कहकर छोड़ा जाए। सऊदी की असली दिशा क्या है? यह साझेदारी कितनी भरोसेमंद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका जिस गठबंधन की तस्वीर दिखा रहा है वह सच में मौजूद है या केवल हेडलाइंस के लिए बनाया गया एक इल्यूजन है? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में न सिर्फ अमेरिका और सऊदी बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा।